हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 22 सितंबर यानी 22 सितंबर 2020। हम जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटाने की कोशिश करेंगे और आज हम यहाँ 22 का कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्यूसीएल को। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा और मेरी खुशी बढ़ेगी। मेरी मेहनत में आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे इस बात की खुशी होगी। और अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा, मेरी आपको गारंटी है। और अगर आपने मुझे सुनना शुरू कर दिया तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन का कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कंप्लेंट नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट डिस्कस करूँगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाइक और कमेंट इसलिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत पर आप लोग खुश हैं, तो आपने मुझे कुछ दिया, अपनी तरफ से थैंक्स कहा। और शेयर इसलिए किया करें ताकि हमारी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी वर्ल्ड डे ऑफ, यानी ऐसे समझिए वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया है। अल्जाइमर एक ब्रेन की डिजीज़ होती है, एक मस्तिष्क की बीमारी होती है अल्जाइमर। और इसमें होता ये है कि याददाश्त धीरे धीरे करके, मेमोरी जो लेवल है वो धीरे धीरे कम करके, स्लो करके इतना डाउन हो जाता है कि इंसान को पहचानना भी एक दिन भूल जाता है। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ होती है, अल्जाइमर रोग होता है, ये ब्रेन की डिजीज़ होती है। और ये मनाया इसलिए जाता है कि जितनी भी मतलब अल्जाइमर रोग से जुड़े हुए जो अफवाहें, जो भ्रांति हैं, उन्हें और अल्जाइमर रोग पर रोक लगाई जा सके, इसके बारे में जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके, तो इसलिए मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। एक और मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, कौन सा डे, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? कौन सा डे मनाया जाता है? तो सुनिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दोनों मनाए जाते हैं 21 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाए जाते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये दोनों ही 21 सितंबर को मनाए जाते हैं, 21 सितंबर को। याद रखिएगा, जी हाँ, 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और 21 सितंबर को यानी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एलिजाबेथ केलकर का निधन हो गया। ये कौन थी? एलिजाबेथ केलकर का निधन हो गया, ये कौन थी? तो एलिजाबेथ केलकर ये थी एक इंटीरियर डिज़ाइनर। और हम सब ने एक होटल का नाम सुना है, ताज होटल मुंबई, तो उसमें भी इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की थी, उसकी भी इंटीरियर डिज़ाइनर रही थी एलिजाबेथ केलकर, और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कुपोषित बच्चों के परिवारों को किस राज्य सरकार ने एक गाय देने का फैसला किया है? कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवारों को किस राज्य सरकार ने एक गाय देने का फैसला किया? और आपको क्या लगता है ये किसका फैसला हो सकता है? क्या किसकी ये घोषणा है? किसने ये योजना चलाई है? तो आपको तो पता होगा, अंदाज़ा लगाया लिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चे हैं उन सब के परिवारों को एक गाय दी जाएगी, और जो परिवार गाय का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं उन्हें 30 रुपये प्रतिदिन भी दिए जाएंगे। यानी कि वो असमर्थ हैं अगर गाय का पालन पोषण करने में, तो उन्हें 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता कितना खर्चा आता है गाय को पालने पोसने में, रोज़ाना कितने का खाती है वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मुझे जो पता है, जो मैंने पढ़ा है वो बता रही हूँ। 30 रुपीज़ पर डे दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि
और एक एक गाय दी जाएगी, और ये 30 रुपये उन्हें दिए जाएंगे जो पाल नहीं सकते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे ही बच्चे, अगर जहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर कहीं कुपोषित बच्चे हैं, इसका मतलब ये कि उनको अच्छा खाने पीने को नहीं मिल रहा, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, इसीलिए कुपोषण हो रहा है। और जब उनको गाय ही दी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो वैसे गाय ना खरीद लेते, अब गाय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गरीब ही होते हैं ज़्यादातर परिवार। यह कुपोषण की बीमारी होती वहीं है जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए गाय के साथ साथ वो तमाम परिवार ही, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी परिवार आ जाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बेशुमार परिवार ऐसे हैं जो पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, और उन्हें 30 रुपये प्रतिदिन भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल कोल लिमिटेड ने किस राज्य को नेशनल कोल लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को। नेशनल कोल लिमिटेड ने किस राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। ये जो नेशनल कोल लिमिटेड है, ये एम्बुलेंस खरीदने के लिए 50 नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपए का अनुदान यानी ग्रांट दे रही है। और अनुदान जो होता है वो कोई वापस करने के लिए नहीं होता, ठीक है, तो कर्ज वर्ज नहीं होता वो। तो 12 एनसीएल दे रहा है यूपी को 5 करोड़ रुपए 50 न्यू एम्बुलेंस बाय करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की मैं हमेशा सारे फैक्ट्स बताती हूँ आपको, तो आप सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। यूपी कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के तट पर आनंदीबेन पटेल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये दोनों जो भी योजना है वो यही जो है घोषित करते हैं। और यूपी की बात कर ली, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, और भाई राजकीय पक्षी के बाद नेशनल पार्क की बात करेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम विद्या योजना, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, जन सुनवाई पोर्टल, पीपीई किट में 50% की छूट, वर्चुअल अदालतों के जरिए पहला सुनवाई करने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात ये कि जेवर या जेवर कहते हैं, एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर के नाम से भी जानते हैं इसको लोग, जेवर के नाम से भी जानते हैं। जेवर एयरपोर्ट, सोनभद्र एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। और एक और कि यहाँ पर OFPU लगाई जा रही है लखनऊ के बाराबंकी में। OFPU क्या? ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो इतने करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक शैक्षिक शिखर सम्मेलन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वर्चुअल हुआ है, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। ये शैक्षणिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है और इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने। आप लोगों से तो पूछो तो आप तो इतना भी नहीं बताते कि राष्ट्रपति हैं कौन, है ना? मैंने उस दिन भी पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने ही इसका शुभ आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोसी, क्या कोसी का नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? बिहार का शोक कही जाती है कोसी, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। तो कोसी रेल मेगा ब्रिज परियोजना
का अभी यानी इस ब्रिज का परियोजना क्या अब तो बन गया, तो कोसी रेल मेगा ब्रिज का परियोजना तो जब होती है जब प्रोजेक्ट होता है, अब तो बन गया। तो कोसी रेल मेगा ब्रिज का ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में। 298 किलोमीटर की दूरी 298 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है वो केवल 22 किलोमीटर की डिस्टेंस में बदल जाएगी। ठीक है, इतना कार्य हो जाएगा जो बिहार में इस कोसी ब्रिज में, कोसी रेल मेगा ब्रिज से जो शहर जोड़े जा रहे हैं उन शहरों में इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, 298 से 22 किलोमीटर रह जाएगा। गवर्नर फागू चौहान है चीफ मिनिस्टर नितिन कुमार है और कैपिटल पटना है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क फेमस है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है? हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को 250 मिलियंस यूएस डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड, यानी 250 मिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का एक मतलब एक उदार ऋण प्रदान किया है? तो मालदीव तो मालदीव कहिए इंग्लिश में, या मालदीव को भारत 250 लाख रुपए कोविड-19 से उभरने के लिए कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मालदीव की ताकि इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट हो सके, इसीलिए 250 मिलियन यूएस डॉलर 250 मिलियन डॉलर्स का एक सॉफ्ट लोन दे रहा है इंडिया मालदीव को। मालदीव और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। और मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? रुपया। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उभरते उद्यमी व्यवसाय ये किस बैंक ने शुरू किया है? तो बंधन बैंक। उभरते उद्यमी व्यवसाय ये किसने शुरू किया है? अभी बंधन बैंक ने। यानी किसको इंग्लिश में कहेंगे जी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। ये बंधन बैंक ने इसको बिल्कुल ये डिपार्टमेंट अलग से बनाया है। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। CS घोष, चंद्रशेखर घोष हेड हैं। और बस इतना ही याद रखिए, मैंने डेट आपको बताई है पहले भी, अगर आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिशमेंट ईयर है बंधन बैंक का, बताइए ज़रा मुझे। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में NTRO के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हाल ही में NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो पहले याद रखिए NTRO की फुल फॉर्म नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अब रखिए नए प्रमुख का नाम कौन बने हैं? तो अनिल धस्माना। और ये पहले जो रॉ है उसके भी पूर्व, यानी पहले उसके भी चीफ रह चुके हैं। ठीक है, तो उसके प्रमुख रह चुके हैं अनिल धस्माना। और अभी कहाँ ये NTRO में नए प्रमुख चुन लिए गए हैं, यानी बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी बनाने की एक क्रिकेट एकेडमी खोलने का निर्णय किसने लिया है? हाल ही में कौन जम्मू एंड कश्मीर में नई क्रिकेट अकादमी यानी एक क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं? तो सुरेश रैना ने एक नई क्रिकेट एकेडमी बनाने का निर्णय लिया है जम्मू एंड कश्मीर में। यानी अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, सुरेश रैना को एक गेमिंग कंपनी है। कौन सी गेमिंग कंपनी? 9 स्टैक्स पोकर गेम्स कंपनी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। और सुरेश रैना अभी एक एकेडमी बना रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर में।
अच्छा, यहाँ एक नेशनल पार्क होता था हेमिस, वो कहाँ है अब? लद्दाख में। और दोनों यूटी बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जो, और एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी गोवा में है। अच्छा जी, दच्चीगम और एक है जी किश्तवाड़, ये दो नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, मोस्ट लार्ज यानी लार्जेस्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड इंडियाज़ ब्यूटीफुल फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? हाल ही में किस राज्य में इंडियाज़ लार्जेस्ट और इंडियाज़ ब्यूटीफुल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? देश की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर फिल्म सिटी, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर, सबसे बड़ी यानी यानी लार्जेस्ट और ब्यूटीफुल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो नोएडा में यूपी में है नोएडा, और नोएडा में बन रही है देश की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर फिल्म सिटी। और ये किसकी घोषणा है? ये योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये सीएम है और ये कहते हैं कि देश की अभी सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी हमारे राज्य के नोएडा में बनेगी। और फैक्ट्स तो मैंने आपको ऊपर अभी बताए हैं सारे। क्वेश्चन है, आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर विली जीन किंग कप रखा है? हाल ही में आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर विली जीन किंग कप रखा है? तो फेड कप। विली जीन किंग एक अमेरिका की फेमस टेनिस प्लेयर थी और इन्हीं के नाम पर अभी रखा गया है विली जीन किंग कप। ये विली जीन किंग कप किसका नाम बदल के किया है? फेड कप का, फेड कप। आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हेडक्वार्टर लंदन में है, स्थापना 1913 में हुई और डेविड हैक्टी ये इसके हेड है आईटीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्स ग्लोबल सॉल्यूशन ने भारत की जीडीपी रेट यानी भारत की वित्तीय दर वित्तीय वर्ष 2021 में कितने रहने की अनुमानित घोषणा की है? तो याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं जीडीपी को लेकर सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिक्स सॉल्यूशन ने इंडिया की आर्थिक दर वित्तीय वर्ष 2021 में कितनी रहने की घोषणा की है? तो 8.6। और किसने की थी 8.6? तो यूएस भी एक इकोनॉमिक मतलब रेट को मेजर करता है, उसने 8.6 बताई थी। और 8.6 और किसने बताई है? ये फिक्स सॉल्यूशन ने। केयर रेटिंग ने कितनी बताई थी? क्रिसिल ने कितनी बताई थी? और एसएनडी ने कितनी बताई थी? ये तीनों बताइए मुझे कितना, क्या किसने क्या बताया? क्रिसिल ने और एसएनडी ने, केयर रेटिंग एजेंसी ने, ये 6 अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें कि कम से कम 2 तो मैंने अभी आपको बता दी। आपको सारे जीडीपी रेट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस वित्तीय संस्थान यानी किस इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन ने, किस वित्तीय संस्थान ने ये है BMRCL में $500 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड लाइन BMRCL लाइन में किस वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? बैंक यानी बैंक। किस बैंक ने? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। कितने डॉलर्स का निवेश कर रहा है? $500 मिलियन का। ठीक है। ADB के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। और चीफ कौन है? MD एंड CEO या फिर प्रेसिडेंट का ये कौन है? तो मसासुगो अश्कवा
मसासुगु अश्कवा, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। ये 22 तारीख का 22 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर। किसका? 22 का। हम लोगों ने 22 का डिस्कस कर लिया है, 21 का डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 21 सितंबर 2020 करंट अफेयर। वी हैव कंप्लीटेड 22 सितंबर करंट अफेयर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए एक पुलिस इकाई की भर्ती का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक पुलिस इकाई की भर्ती का निर्णय लिया है नक्सलाइट से मुकाबला करने के लिए, और ये स्थानीय लोगों के लिए ही लिया है, और स्थानीय लोगों के ज़रिए ही इसका मुकाबला किया जाएगा। ये जो पुलिस इकाई है जो नक्सलियों के लिए बन रही है, इसमें जो भर्ती होगी वो स्थानीय लोगों की ही होगी, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, एक नया रायपुर भी है जिसको अटल नगर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदल के कर दिया है अटल नगर। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान, एक आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, सी हाट या सीजी घाट ये वाला ऐप आया छत्तीसगढ़ में, पढ़ई तुहार द्वार योजना, कोविड-19 विजय रथ, ये तमाम फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के हैं। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है, अनुसुईया उइके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म को चुना गया है? वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म को चुना गया है? तो द डिसाइपल, आनंद, एक मिनट, चैतन्य तन्हाने, आनंद नहीं, चैतन्य तन्हाने ने इसको बनाया है, द डिसाइपल को। क्या है, कौन है इसके डायरेक्टर? चैतन्य तन्हाने, आनंद नहीं है, आनंद गलती से बोल दिया था मैंने, चैतन्य तन्हाने ने डिसाइपल को बनाया था, और डिसाइपल को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुन लिया गया है। मराठी फिल्म है, वेनिस इटली में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक पुरस्कार 2020 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक पुरस्कार 2020 का ये पहली बार इसको लॉन्च करने जा रही है। कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक पुरस्कार का, यह राज्य शिक्षक पुरस्कार कहेंगे इसको, राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 इसको शुरू करने जा रही है हरियाणा राज्य सरकार। इसको शुरू कर रही है, स्टार्टिंग ही इसकी अब हो रही है, और 29 अभी लागू नहीं हुए, जब होंगे तो मैं बता दूंगी, यानी कि अक्टूबर के बाद से इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी डेट फिक्स नहीं है, आ गई है डेट, लेकिन मैंने देखी नहीं कि किस डेट से लागू होंगे, तो किस डेट से लागू होंगे वो बताऊंगी आपको। एक मिनट, शायद लागू हो भी गया है, ये 29 अगस्त से, चलिए कंफर्मेशन नहीं है डेट का मुझे, तो किस डेट से ये लागू हो जाएंगे ये बताऊंगी। इसमें 2 कैटेगरी बनाई है, पहली में प्रिंसिपल पीजीटी टीचर्स को रखा गया है और वाइस प्रिंसिपल को रखा गया है, और सेकंड कैटेगरी में प्राइमरी टीचर्स और मेन टीचर्स और टीजीटी टीचर्स को रखा गया है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। हरियाणा की बात है, हरियाणा राज्य सरकार इसको शुरू कर रही है, तो हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, जो भारत की सबसे लंबी ये डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। समाधान से विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना, ये बातचीत करके समाधान करें, जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करने के लिए शुरू की गई। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत और हेल्प मी ये योजना,
और कौन सी, योगा असिस्टेंट्स, 22 योगा असिस्टेंट्स और 22 योगा कोच और 1000 योगा असिस्टेंट्स, ये भी हरियाणा में जो है मतलब हरियाणा में इनको योगशालाएं खोलने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये किसका करंट 21 का चल रहा है। क्वेश्चन है शबरीनाथ का निधन हो गया, ये कौन थे, शबरीनाथ। तो शबरीनाथ ये एक मलयालम टीवी एक्टर थे। क्या थे, मलयालम टीवी एक्टर। और अभी शबरीनाथ की डेथ हो गई, ये मलयालम टीवी एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कौशल प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान करने के लिए कोरशेरा के साथ समझौता किया है। तो तमिलनाडु के कौशल विकास निगम ने। कोविड-19 के दौरान बेरोजगारी बढ़ी और उनमें से 50,000 बेरोजगार युवाओं को चुना गया है जिनको कौशल प्रशिक्षण, जिनको स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किसके साथ, कोरशेरा के साथ, किसकी याद रखिएगा, तमिलनाडु ने कोरशेरा के साथ समझौता किया है। तो अभी तमिलनाडु की बात है, कोरशेरा ने किया है ना, तमिलनाडु के जो कौशल विकास निगम ने 50,000 युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है पहला तमिलनाडु में। बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई की रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पे है, जबकि गुजरात था, अब गुजरात नंबर 2 पर है। और तमिलनाडु में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड बन रहे हैं, कोविड-19 संदिग्ध वार्ड। चेन्नई कैपिटल है, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं और एडापट्टी के पलानी स्वामी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ऑक्सीजन ले जाने वाले व्हीकल्स को एम्बुलेंस का दर्जा किस राज्य ने दिया है, तो महाराष्ट्र ने। जो भी ऑक्सीजन ले जाती हैं व्हीकल्स, उनको एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मी अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। लावड़ी नृत्य, लावड़ी डांस फेमस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के जो बॉम्बे कैपिटल है उसकी जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र में लोनार झील है जो रंग बदलने के चर्चे से फेमस है। ठीक है, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भारत का महाराष्ट्र। तो ये तमाम फैक्ट्स आप उसके याद रखिए। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। और ठीक है, और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क हैं नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी। भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा का भी चार्ज संभाल रखा है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। शाकाहारी भोजन की टेस्टिंग के लिए टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। तो FSSAI, फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2001 में ये बना। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका। रीता तेवतिया इसके हेड है और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बलात्कारों की वजह से किसने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है, तो लाइबेरिया अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी, इसीलिए लाइबेरिया में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए BCCI ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ समझौता किया है। क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए BCCI ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ समझौता किया है, तो अमीरात क्रिकेट बोर्ड।
बीसीसीआई ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बीसीसीआई ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ। ठीक है, क्या होता है मेमोरेंडम? जब कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं, कोई हम समझौता करते हैं, तो पहले एमओयू साइन होता है, जब फाइनल हो जाता है तो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है। तो एमओयू साइन हो गया बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, एमओयू साइन। अब बात है बीसीसीआई की, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। 1900 ये इसकी फुल फॉर्म है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन, एक मिनट, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। बीसी से क्या होगा? बोर्ड फॉर कंट्रोल, सीआई से क्रिकेट इन इंडिया, तो बीसीसीआई। 1928 में ये बना, मुंबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह अमित शाह के बेटे सेक्रेटरी हैं। और हेड कौन है? बीसीसीआई के हेड कौन है, ये आपको पता लगाना है कि बीसीसीआई के हेड कौन है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ईसीडीओ ने भारत की वित्तीय वर्ष 2021 में कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो -8.2%। कितना? जस्ट मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए प्लीज। -10.2, कितना? 8 नहीं, -8.2 तो उसने लगाया है, किसने? केयर रेटिंग ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब -10.2 ये किसने? आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये भारत की जीडीपी रेट 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में रहने का अंदाज़ा लगाया है। मूडीज़ ने कितना लगाया? -11.5। इसी तरह मैंने आपको S&P ग्लोबल, केयर रेटिंग, यूएस है ना, और अभी ऊपर बताया, और ये ईसीडीओ, इन तमाम की जितने भी जीडीपी बताए हैं मैंने, सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अच्छा, सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के हेड। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कौन है चीफ, कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुगना फूड के साथ $15 मिलियन का समझौता किस वित्तीय संस्थान यानी बैंक ने किया है? तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुगना फूड्स, ये एक फूड कंपनी है, इसके साथ $15 मिलियन का एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के पूर्णतः आत्मनिर्भर बन जाने की उर्वरक में घोषणा की है? तो 2023 तक। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के हमारे डीवी सदानंद गौड़ा, और इन्होंने घोषणा की है कि 2023 तक भारत उर्वरक के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, किस केंद्र शासित प्रदेश में 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को जारी करने की घोषणा की गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज, हेल्प पैकेज को जारी करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नुकसान में डूबे हुए रोजगार करने वाले लोगों के लिए और जो नुकसान में है व्यवसाय, उनके लिए 1350 करोड़ रुपए की घोषणा की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और ये जम्मू एंड कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, करंट अफेयर रिवाइज कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस सब्जी पर केंद्र सरकार ने, किस सब्जी की हर एक किस्म पर, हर प्रकार की किस्म पर निर्यात ना करने का, मतलब
किस सब्जी की हर किस्म के निर्यात को पूरी तरह बैन कर दिया है केंद्र सरकार ने, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। किस सब्जी की हर प्रकार की किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस सब्जी की किसी भी किस्म के एक्सपोर्ट पर, किस सब्जी की हर किस्म के एक्सपोर्ट पर, यानी कोई भी टाइप हो उस सब्जी का, सब पर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ऑनियन एक्सपोर्ट, यानी ऑनियन का कोई भी टाइप हो उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। प्याज की किस्मों का निर्यात होता है, कीमतें बढ़ती हैं, इसीलिए टमाटर, आलू, प्याज की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा ना बढ़ें और ध्यान रखा जाए। इसी के चलते प्याज की किसी भी किस्म के निर्यात को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनिएगा, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।